Good morning everyone. I am back here and you are watching Mother's Dignity School. Today we will discuss about sense organ. Let's move towards our topic, sense organ. What is sense organ? Those parts of body which help us to sense different things are called sense organs. सेंस ऑर्गन क्या है? सेंस में क्या, किसी चीज को फील करना, अनुभव करना। मीन किसी चीज को आप कैसे फील सेंस कर पाओगे कि कोई भी वस्तु जिसे आप देख रहे हो अट्रैक्टिव है, अच्छी है, देखने में अच्छी है। कोई भी चीज जैसे आप खाना चाह रहे हो, अब किसी चीज को आप जनरली हम लोग क्या देखते हैं, उसका स्मेल देख करके क्या करते हैं, किसी चीज का टेस्ट लेते हैं, उसका स्मेल देखकर। किसी चीज़ को हम लोग पसंद करते हैं, अगर हम लोग सपोज कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो हम लोग उसको पहले क्या करते हैं, देखते हैं, फिर क्या करते हैं, अगर कुछ खाने की चीज़ है उसको टेस्ट करना है तो उसको हम लोग पहले चखते हैं, टेस्ट करते हैं। फिर हो सकता है आपको कोई हमें क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी क्या आप लोगों के सामने कुछ पढ़ा रही हूँ तो पढ़ा रही हूँ तो आप सुन रहे हो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कोई हमें क्या बोल रहा है, ये सब सुनना। फिर और क्या बोल सकते हैं, जब कोई हमें पीटता है या फिर किसी तरह के हर्ट लगती है, इंजर्ड होते हैं, चोट लगती है, तो ये सारे जो एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी में, ये सारे को फील करना क्या कहलाता है, सेंस कहलाता है। हम फील कर रहे हैं उसको, और इसको फील करने के लिए इस सारे को के लिए हमारे बॉडी में क्या होती है, प्रत्येक ऑर्गन्स का एक फंक्शन होता है। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि हमारे बॉडी का प्रत्येक ऑर्गन्स का एक क्या होता है, इंडिविजुअली रूप से फंक्शंस होता है। और उसी तरह से सेंस ऑर्गन जो है, जो हमारे बॉडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है। अगर ये नहीं है तो लाइफ क्या माना जाता है, हाफ माना जाता है, अधूरा माना जाता है। और ये हमारे बॉडी में होना बहुत ही नेसेसरी है, इसके बगैर हम लोग जीवन का कल्पना नहीं कर सकते। बट देखिए हमारे सेंस ऑर्गन का क्या है, इंडिविजुअल फंक्शन है, और देखते हैं कि वो इंडिविजुअल फंक्शन क्या है और ये क्या है। तो फिर से देखिए इस पर डिफिनेशन क्या है, दोज पार्ट्स ऑफ बॉडी का वो पार्ट्स जो क्या करता है, विच हेल्प अस, जो हम लोगों को हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है। तो डिफरेंट थिंग्स आर सेंस, डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट थिंग्स में क्या हो सकता है आपका, बहुत सारे आपकी बुक हो सकती है, वो किसी फूड, कोई फूड हो सकता है, वो कोई क्लॉथ्स हो सकता है। थिंग्स मीन आप है, वो लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है। तो वो सारे को सेंस करना भी, उसको अनुभव करने के लिए कैसा है, वो जो हम लोग फूड खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, और ये सारे को फील करने के लिए हम जिस ऑर्गन का यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन्स। अब देखें तो वी हैव, अब पूछा जाए हमारे बॉडी में, देखें कि स्टार्ट में हम लोग देखें और बॉडी में क्या देखें कि बॉडी टू टाइप्स के होते हैं। एक तो थे क्या, एक्सटर्नल बॉडी थी, और क्या था, इंटरनल बॉडी। एक्सटर्नल बॉडी वो थे जिसको हम लोग नेकेड आई से विजुअल कर सकते थे, मीन उसको देख सकते थे। जैसे हम लोग देखे थे कि हैंड को देख सकते हैं, किसी का फेस देख सकते हैं, आई देख सकते हैं, माउथ देख सकते हैं, टंग देख, ये टीथ देख सकते हैं, टंग देख सकते हैं, लेग देख सकते हैं। ये सब क्या था, हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन था। और इंटरनल में बात करें तो क्या था, वो हार्ट था, लीवर था, स्टमक था, ये सारे इंटरनल ऑर्गन थे। तो अब उसमें भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो क्या है, आपका सेंस ऑर्गन है। और प्रत्येक ऑर्गन्स का हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक ऑर्गन्स का जो हमारी बॉडी है इंडिविजुअली रूप से वर्क है। अब देखते हैं, हमसे पूछा जाए कि हमारे सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में कितने हैं, तो 5 हैं। How many sense organ in our body? Then there are 5 sense organs in our body and their name is eyes. First क्या, eyes, ears, nose, tongue and skin. Again we will repeat. क्या करेंगे, रिपीट करते हैं कि how many sense organs in our body. Then बोलेंगे हम लोग क्या, there are 5 sense organs in our body and their name is eyes, first, ears, nose, tongue and skin. I hope इतना क्लियर हो गया होगा।
तो फिर क्या देखते हैं कि अभी हम लोग ये भी बोले कि प्रत्येक ऑर्गन्स जो होता है हमारे बॉडी का इंडिविजुअल रूप से उसका क्या होता है, फंक्शन होता है, एक्टिविटी होती है, वर्क होती है। तो देखते हैं हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में आइज का क्या रोल है, आइज किस प्रकार से हमारे हम लोगों को लाइफ को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। तो वी सी विद द हेल्प ऑफ आइज। अब देखिए हम लोग किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हैं, कोई भी थिंग्स को हम लोग क्या करने बाय परचेज करने जा रहे हैं, तो परचेज करने से पहले क्या करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि ये अट्रैक्टिव है या नहीं, ये इसका कपड़ा से ये जो भी अगर कोई वस्तु थिंग्स में तो कोई भी चीज़ हो सकता है, वो सपोज ज़्यादातर हम लोग कपड़ों को क्लॉथ्स का ज़्यादा शौकीन होते हैं और उसको हम लोग बहुत ही जज करके खरीदते हैं। तो किसी भी और अगर किसी पर्सन को भी देखना है, किसी फ्रूट्स को देखना है, ये फ्रूट सही है, रोटेन है या फ्रेश है, तो ये सारे को उसको क्लासीफाई करने के लिए मीन उसको पता करने के लिए सही है या फिर गलत है मीन खराब है, तो ये हम किसका यूज़ करते हैं, आइज का यूज करते हैं। तो आइज का यूज इसलिए करते हैं, तो वी सी विद द हेल्प ऑफ आइज। मैं आप लोगों के सामने क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ और आप क्या करोगे, देखोगे तो वहाँ पे आप किस चीज़ का यूज करोगे, तो आइज का यूज करके आप देखोगे मुझे। नेक्स्ट है ईयर्स इज द सेकेंड सेंस ऑर्गन एंड वी हियर विद द हेल्प ऑफ ईयर। अब देखिए ईयर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कोई जैसे मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ तो मैं बोल कर पढ़ा रही हूँ और आप क्या कर रहे हो, क्लास देख रहे हो मीन सुन रहे हो, और क्या आई का भी यूज करके मीन आप देख रहे हो कि मैम एक्टिविटी कैसे कर रही है, पढ़ा रही है तो कैसे एक्टिविटी कर रही है, उनका एक्शन क्या है, एंड ये भी देख रहे हो कि मैम क्या पढ़ा रही है, वो क्या बोल रही है जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो वो सुनने के लिए हम लोग किससे पार्ट्स ऑफ ऑर्गन का यूज करते हैं, तो ईयर्स का यूज करते हैं। एंड द थर्ड इज द नोज, वी स्मेल विद द हेल्प ऑफ नोज। स्मेल करना, जैसे कोई फ्लावर है तो उसका स्मेल लेने के लिए हम लोग किसका, नोज का यूज करते हैं कि ये स्मेली है या नहीं, मीन इसमें ज़्यादा स्मेल है या नहीं। वो ये अगर कोई आपको जास्मीन देता है तो फिर रोज देता है, तो उसका पहले स्मेल ले तो क्या कि वाह व्हाट अ स्मेल, क्या स्मेल है। एंड कोई स्वीट है तो उसका स्मेल आता है, व्हाट अ स्वीट, आई वांट टू ईट इट। मैं क्या बोलते हैं कि वाह क्या स्वीट है, मुझे भी क्या हो रही है, इच्छा हो रही है कि मैं भी खाऊं, और वहाँ पे आपका स्मेल गया, आप स्मेल कर पाए उसका, तो वहाँ पे कौन सा ऑर्गन का यूज कर पाए आप, नोज का, ठीक है। आप किस ऑर्गन का यूज करते हैं, आप नहीं, सारे हम भी वही, और ये नोज का यूज करते हैं किसी भी चीज थिंग्स का स्मेल को पता करने के लिए। नेक्स्ट है टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्पीक। टंग का यूज किस लिए करते हैं, तो हम लोग हेल्प अस टू टेस्ट, जब कोई हम लोग फ्रूट या फिर कोई भी हम लोग जैसे डिश खाते हैं तो पहले हम लोग जीभ पे डालते हैं और क्या बोलते हैं कि टेस्ट उसका पता करते हैं, वाह बहुत क्या डिलीशियस फूड है, बहुत ही क्या मस्त लगा खाने में, बहुत टेस्टी था, ऐसा हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं। एंड स्पीक, हम लोग बोलते हैं तो देखते हैं कि हमारे टीथ में क्या होता है, अप एंड डाउन होता है, उसमें मूवमेंट होती है, तो ये हमारा टंग किसमें करता है, क्या टंग का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, तो टंग हेल्प करता है हम लोग को टेस्ट का पता करने में, कोई भी फूड कितनी डिलीशियस है, कितनी टेस्टी है। एंड स्पीक करने के लिए जब भी हम लोग बोलते हैं तो टंग में क्या आता है, मोशन आता है, मूवमेंट आती है, हम लोग टंग को क्या करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा कि क्या हम लोग बगैर टंग का यूज कर ये बोल सकते हैं क्या, तो ऑफकोर्स नहीं, ये बाई चांस कोई वर्ड होते हैं जो क्या हो जाते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, जो विदाउट टंग का हम लोग बोल पाते हैं। फिर देखें तो स्किन, आवर स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील। और जब हमारे बॉडी पे कोई इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हो किसी तरह का इंजर्ड लगता है, हार्ट लगती है, चोट लगती है, या फिर किसी तरह के हम लोग सपोज एक पैन है जो गैस ऑन है और वो गैस पे चढ़ा हुआ है और बाई मिस्टेक हम लोग उसको टच कर ले रहे हैं, टच कर लेने पे हम लोग को क्या फील होता है, हॉट फील होता है, एंड हॉट फील होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उससे हम लोग हैंड को रिमूव कर लेते हैं। मीन यहाँ पे फील कौन किया, यहाँ पे
फील हुआ कि हम लोग को उसको टच नहीं करना चाहिए बिकॉज वो हॉट है, और हॉट है तो हम लोग को इंजर्ड हो सकते हैं, चोट लग सकती है, ये जल सकते हैं। और फिर क्या करता है हमारा स्किन बोलता है कि फीलिंग देता है कि ये हॉट है, उसको टच मत करो। और इसमें और एक फंक्शन ये हेल्प कौन करता है तो हमारा नर्व्स करता है। नर्व्स में जो हम लोग तेल का यूज थॉट करने में करते हैं, तो नर्व्स वो एक होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है हमारे माइंड को, वो इन्फॉर्मेशन देता है कि जो तुम जो भी वस्तु को तुम टच कर रहे हो, मीन क्या टच कर रहे थे हम लोग, हॉट पैन को टच कर रहे थे। और वो हॉट पैन क्या है जो आपसे अगर उसको टच करते हो तो आपको इंजर्ड लग सकती है, चोट लग सकती है, तो वहाँ से आप अपना हैंड को क्या कर लो, रिमूव कर लो, हटा लो। एंड फिर आप किसी तरह के ये पे कुछ अभी बोले कुछ इंसेक्ट घूम सकता है, या तो किसी तरह का पिंचिंग होता है, किसी चोट लगता है तो आप फील करते हो, तो ये किस ऑर्गन का यूज करके हम लोग फील करते हैं, तो स्किन का यूज करके फील करते हैं। तो फिर से देखें, फिर से एक बार रिव्यू कर ले, तो आईज का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, तो क्या फंक्शन है, किसी भी थिंग्स को व्यू करने के लिए, सी करने के लिए हम लोग आईज का यूज करते हैं। सेकेंड देखें तो आईज कितने होते हैं हमारे बॉडी में, 2 होते हैं। सेकेंड है ईयर्स, ईयर्स का भी क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, तो किसी भी इस तरह का साउंड को, कोई साउंड मेलोडियस है, लॉडली है, मीन कोई स्वीट है, मीन जैसे सॉन्ग सुनना किसी को काफ़ी ये लगता है, आरामदायक लगता है, अच्छा फील करते हैं, लेकिन कोई को किसी को क्या लगता है, बहुत लॉडली लगता है, मीन उनको हेडक से होने लगता है। तो वो किस चीज़ का, वो लॉडली हो या मेलोडियस हो, वो किस चीज़ का यूज़ करके लोग ये सुनते हैं, तो वो ईयर्स का यूज़ करते हैं। जिससे थर्ड है आपका नोज, तो किसी भी फूड का टेस्ट पता करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम लोग ये स्मेल करने के लिए, तो हम लोग ये कोई भी वस्तु जो मतलब जैसे परफ्यूम यूज़ करते हैं, फ्लावर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें कैसा स्मेल है ये पता करने के लिए नोज का यूज़ करते हैं। फोर्थ में देखें टंग, तो टंग का यूज़ किस लिए करते हैं, तो हम लोग स्पील करने के लिए, एंड किसी भी फूड या का टेस्ट पता करने के लिए हम लोग टंग का यूज़ करते हैं। स्किन की बात करें तो स्किन हम लोग को किस चीज़ का फीलिंग्स मिलता है, तो आवर स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील। कोई हमें टच करे, हमें किसी तरह का चोट लगे, तो हम लोग स्किन के वजह से क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो इज इट क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ है, अनस्टेबल द लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ सेंस ऑर्गन। यहाँ पे जो लेटर्स दिया गया है वो अनस्टेबल है, मीन जैसे तैसे लिखा हुआ है, आप इसको अरेंज करके इस तरह से लिखना है ताकि एक सेंस ऑर्गन का नेम हो सके, एक वर्ड हो सके। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में YESE, YE, तो हम लोग देखें तो पहले रिपीट कर ले, सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन। वो कौन कौन है आपका, फर्स्ट हो गया आपका आईज हो गया, ईयर्स हो गया, नोज हो गया, और क्या हो गया, टंग हो गया, एंड स्किन हो गया। तो देखें तो आई यहाँ पे देखें तो अरेंज करने का कोशिश करते हैं, ई लेते हैं पहले, फिर क्या हो गया वाई है, फिर क्या लेते हैं ई, और क्या लगा देते हैं आईज, EYES, ये हमारा सेंस ऑर्गन है आईज, इसका यूज करके हम लोग व्यू कर सकते हैं, सी करते हैं। फिर क्या है RASE, तो यहाँ पे देखते हैं अरेंज करके ई लेते हैं, फिर क्या करते हैं ए लेते हैं, एंड आर लेते हैं, ईयर हो गया, और एस, यस, बिकॉज 2 कान होते हैं, तो यस, यस भी क्या आपका सेंस ऑर्गन है। थर्ड में क्या है INKS, INKS, तो यहाँ अरेंज करने का कोशिश करें तो एस हो गया, फिर क्या होगा के, आई और एन, स्किन, स्किन भी हमारा सेंस ऑर्गन है। फिर देखें तो NTOEUC, तो ये आगे देखें तो फिर TO, एक टंग हमारा सेंस ऑर्गन है ना, तो देखें TONGUE आपका टंग हो गया, ओके। तो अनस्टेबल लेटर्स को आपको अरेंज करना था और उसका एक मीनिंग सेंस ऑर्गन में लाना था। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। हम लोग देखें टीथ, टीथ कहाँ पे हम लोग देखें तो टीथ हमारा माउथ में सिचुएटेड होता है। अब टीथ में भी देखें तो आप सुने होंगे कि बच्चों में जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें टीथ क्या होती है,
कम होती है तो देखा जाए तो हाउ मेनी टीथ इन चिल्ड्रेन में कितने टीथ होते हैं, तो वो 20 टीथ होते हैं। कितने होते हैं? 20 टीथ होते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और इसको क्या बोला जाता है? मिल्क टीथ बोला जाता है। मिल्क टीथ मीन दूध का दांत, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो फिर से देखें तो ये चिल्ड्रेन में कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ होते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और इसको और क्या बोला जाता है? टेम्पररी टीथ। टेम्पररी क्या बोला, क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो बचपन में जो टीथ आते हैं वो क्या हो जाता है, एक एज के बाद से वो फिर से झड़ जाता है, हमें अपना मतलब टूट जाता है जिसको बोलते हैं, इसलिए फिर उसके जगह पे नया टीथ आता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको टेम्पररी टीथ बोलते हैं। फिर सेकेंड में देखें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, हमारा जो माउथ में टीथ कहाँ सिचुएटेड होता है? तो हमारे माउथ में होता है। माउथ में सिचुएटेड होता है तो पूछा जाता है कि टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट हो गया क्या, हम लोग इसको रीड करना भी सीखेंगे क्या? INCISORS, इंसिजर्स। क्या होता है ये? इंसिजर्स। फिर सेकेंड में क्या है? केनाइन। फिर थर्ड में प्री मोलर एंड फोर्थ में मोलर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ? 4 टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट क्या है? इंसिजर्स, सेकेंड क्या है? केनाइन, थर्ड क्या है? प्री मोलर एंड फोर्थ क्या है? मोलर। ओके, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर नेम इज फर्स्ट इंसिजर, सेकेंड केनाइन, थर्ड प्री मोलर एंड फोर्थ इज मोलर। एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी बोन्स इन अ बेबी? जब एक न्यू बेबी बॉर्न करते हैं तो उनमें कितने बोन्स होते हैं? बोन्स में क्या? हड्डियां, जो क्या बोल सकते हैं हमारा इंटरनल ऑर्गन्स होता है। तो इंटरनल ऑर्गन है वो कितने, और जब एक बेबी बर्थ करता है तो उनमें कितने बोन्स होते हैं? तो हाउ मेनी बोन्स इन अ बेबी? एक बेबी में कितने ये बोन्स होते हैं? तो 300 बोल सकते हैं। देयर आर 300 बोन्स इन अ बर्थ बेबी। नेक्स्ट है हाउ मेनी बोन्स इन अ एडल्ट? जो हम बेबी से क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, देन उसमें उनमें कितने बोन्स रहते हैं? तो 206। हाउ मेनी बोन्स इन एडल्ट? तो 206। एंड थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी टीथ इन एडल्ट्स? एडल्ट्स में टीथ की बात करें तो 32 टीथ होते हैं। कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ, और इसको क्या बोला जाता है? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये टीथ जब आ जाता है तो फिर से ये क्या नहीं होता? टूटता नहीं है। बाई चांस किसी एक्सीडेंट से अगर टूट जाता है तो फिर इसके जगह पे कोई न्यू टीथ नहीं आता। और टेम्परेरी में क्या है कि ये बनना ही है, मिल्क टीथ टूट गया तो फिर से न्यू टीथ आता ही है। तो आई होप ये सारा कंटेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड फिर से अब एक और क्वेश्चन आपसे करते हैं कि जो बेबी में फर्स्ट टीथ कब आता है? एक बेबी में फर्स्ट टीथ कब आता है? तो 6 मंथ में। एक बेबी में फर्स्ट टीथ कब आता है? तो 6 मंथ में। और एक एडल्ट में बात करें तो फर्स्ट टीथ कब आता है? 6 ईयर्स में आता है। ये याद रखना है आप लोगों को। तो फिर से एक बार रिपीट कर ले, एक बेबी न्यू बॉर्न बेबी में फर्स्ट टीथ कब आता है? 6 मंथ में, और एक एडल्ट में कब आता है? तो 6 ईयर्स में। तो आई होप ये सारा कंटेंट आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये सारा एक बार देखने के बाद आप नोट्स जरूर बनाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।